नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओसीएलसी। ओसीएलसी काफी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इससे एक न दो क्वेश्चन आते ही हैं और ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उनको इंक्लूड किया है। जो भी सेवाएं हैं, क्योंकि इसकी सेवाएं ज्यादातर पूछी जाती है, इसके उत्पाद कौन कौन से, सेवाएं कौन कौन सी हैं और इस ओसीएलसी को बनाया क्यों किया गया था और इसका निर्माण क्यों किया गया और इसके कार्य क्या क्या है ओसीएलसी के। तो आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे इसी वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके अपने नोट्स भी बनाइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? ओसीएलसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? पहले अगर पूछा जाए कि ओसीएलसी का पुराना नाम क्या था तो ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क पहले नाम। अगर पुराना नाम पूछा जाए कि ओसीएलसी का पुराना नाम क्या है तो ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। अगर पूछा जाए कि ओसीएलसी का पुराना नाम क्या है तो ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि जो ओसीएलसी है इसका नया नाम, ठीक है, या वर्तमान या नया पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जो नया नाम है वो क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर क्या है इसका नया नाम? पहले नाम क्या? अगर पहला पूछा जाए तो ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क और नया पूछा जाए तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए कि जो ओसीएलसी है इसकी स्थापना कब हुई? अगर स्थापना पूछी जाए तो स्थापना इसकी 1967 में ओसीएलसी की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए कि ओसीएलसी का मुख्यालय कहाँ है, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? डबलिन ओहियो। ठीक है, कहाँ पर है? तो डबलिन ओहियो, यूनाइटेड स्टेट यूएस। ठीक है, ये क्या है? इसका मुख्यालय ओसीएलसी का मुख्यालय तो डबलिन ओहियो, यूनाइटेड स्टेट यूएसए। अगर वही पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके पिचार्ड इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? इसके प्रिचार्ड, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके थे? ओसीएलसी। ठीक है, अगर पूछा जाए इसके संस्थापक, अगर संस्थापक पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे ओसीएलसी के, अगर संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक कौन थे हमारे? फ्रेड किलगोर। ठीक है, कौन थे हमारे? फ्रेड किलगोर क्या थे? इसके संस्थापक थे। किसके थे? तो ओसीएलसी के अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन है तो फ्रेड किलगोर और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके पिचार्ड। ठीक है, वही अगर पूछा जाए कि जो हमारा ओसीएलसी है इसको ऑनलाइन कब किया गया तो 1971 में। अगर ऑनलाइन पूछा जाए कि इसको ऑनलाइन कब किया गया तो 1971 में ओसीएलसी को ऑनलाइन किया गया। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो भी प्रीवियस पेपर हुए थे, मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके ये पूरा टॉपिक बनाया है और इसको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो है वो कौन कर रहा है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो हमारे डीडीसी है इसका जो ऑनलाइन संस्करण है, ठीक है, यानी वर्तमान प्रकाशन पूछा जाए कि वर्तमान प्रकाशन पूछा जाए कि डीडीसी का वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? हमारा ओसीएलसी। ठीक है, वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है?
OCLC, ठीक है। और OCLC जो वर्तमान प्रकाशन कर रहा है, कब से कर रहा है, तो 1988 से। ये क्वेश्चन आ चुका है कि DDC का वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है, तो OCLC कब से कर रहा है, तो 1988, ठीक है। अब वही पूछा जाए कि जो वर्ड, अब एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जो हमारा OCLC है इसकी सेवाएं कौन कौन सी है, क्योंकि सेवाओं से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज स्टार्ट करते हैं। डाटाबेस की सेवाएं कौन कौन सी है, तो देखिए पहला आता है हमारा वर्डकेट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। क्या है हमारा वर्डकेट, वर्डकेट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक यूनियन कैटलॉग है। ये क्या है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ डाटाबेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सूचनाएं होती है उनको इकट्ठा किया जाता है और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्डकेट को, एक तो इसको हम यूनियन कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघ कैटलॉग या यूनियन कैटलॉग, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं वर्डकेट को, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस वर्डकेट, जो क्या है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन सा है हमारा, वर्डकेट। कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसका 21 जनवरी 1999 को, 21 जनवरी 1998 को जो हमारा वर्डकेट है इसको पब्लिश किया गया था OCLC के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्डकेट है इसको, जो भी हमारा डेटाबेस है उनको इकट्ठा करने के लिए, जिससे क्या हो कि उपयोगकर्ताओं तक आसानी से पहुंच जा सके, इसलिए एक ब्लूरे डिस्क नाम से अगर पूछा जाए कि OCLC का एक ब्लूरे डिस्क जो हमारा वर्डकेट है, जो हमारा वर्डकेट है इसका एक डेटाबेस है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क में एक IP एड्रेस के माध्यम से क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो भी कर्मचारी है, ठीक है, वर्डकेट का उपयोग क्यों किया गया, तो जो भी हमारे कर्मचारी हैं, लाइब्रेरियन हैं, उनके जो भी वर्क है उसको आसान बनाने के लिए, कि उपयोगकर्ताओं को आसानी से सूचना प्रदान की जा सके और वो अपना वर्क अच्छे से कर सकें, और जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके पास वो इंफॉर्मेशन को भेज सकें, ठीक है। तो जो हमारा वर्डकेट है, वर्डकेट पहले तो आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन सा है, हमारा वर्डकेट। अगर पूछा जाए कब डेटाबेस है, तो 21 जनवरी 1998 को। अगर पूछा जाए कि जो वर्डकेट है, वर्डकेट के द्वारा किसके माध्यम से, तो एक ब्लूरे डिस्क है, ठीक है। अब एक आते हैं कि जो वर्डकेट है इसमें एक ब्लूरे डिस्क होता है। क्या होता है, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क क्या होता है, हमारा वर्डकेट का डाटाबेस होता है। इसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी होती है। क्या होती है, हाई क्वालिटी। इसमें क्या होती है, हाई हाई क्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या होती है, हाई क्वालिटी होती है, जिसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी की वजह से डेटा को संग्रहित करने में आसानी होती है, ठीक है। डेटा को संग्रहित करने में क्या होती है, आसानी होती है। अगर हाई क्वालिटी होगी तो क्या होगा, डेटा को संग्रहित करने में, डेटा को संग्रहित करने में आसानी, डेटा को संग्रहित करने में आसानी होती है, किसके माध्यम से, इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ब्लूरे डिस्क होता है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जो भी हमारे डेटाबेस हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सूचीबद्ध कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो भी यूजर्स हैं उनको पहुंचा सकते हैं इंफॉर्मेशन अपनी, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए दूसरा आता है हमारा जेट प्रॉक्सी, एक आता है जेट प्रॉक्सी। एक तो हमारा ये एक हो गया वर्डकेट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्लास स्टार्ट करते हैं।
अब आता है हमारा एजेड प्रॉक्सी, से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा डेटाबेस है हमारा, क्या है, एजेड प्रॉक्सी। एजेड प्रॉक्सी ये क्या है, एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक वेब सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेब सर्वर। वेब सर्वर, वेब सर्वर डेटाबेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एजेड प्रॉक्सी को। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एजेड प्रॉक्सी को क्या बोलते हैं, तो वेब सर्वर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका उपयोग एक नेटवर्क के माध्यम से, क्या होता है कि इसका उपयोग एक नेटवर्क के माध्यम से जो भी उपयोगकर्ता है उनको एक आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो भी जो भी उन्हें ग्रंथ उपलब्ध कराना हो, या जो भी लाइब्रेरियन को ग्रंथ उपलब्ध कराना हो, या जो भी यूजर्स हैं उनको ग्रंथ प्राप्त लेने के लिए, ठीक है, तो उनको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, जिससे क्या हो कि वो भी अपना जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो या जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो उससे प्राप्त हो जाती है। ये वर्ल्ड लेवल पे होती है। हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय, किसी भी प्रकार के पुस्तकालय के जो भी बच्चे हैं, कर्मचारी हैं, वो इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एजेड प्रॉक्सी, ये क्या होता है, वेब सर्वर होता है, जिसमें क्या होता है एक आईपी एड्रेस प्रदान कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक इसका प्रयोग नेटवर्क वेबसाइटों तक, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग नेटवर्क की जो वेबसाइटें होती हैं, इसका प्रयोग नेटवर्क वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए, पहुंच प्रदान करने के लिए एक आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। एक आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर पूछा जाए कि एजेड प्रॉक्सी है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। उसी तरीके से लाइब्रेरी होती है, ओसीएलसी का एक ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, उससे आप क्या कर सकते हैं, ऑथरशिप प्राप्त कर सकते हैं और इस डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, एजेड प्रॉक्सी का, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि एजेड प्रॉक्सी क्या है, तो वेब सर्वर है। इसका प्रयोग क्यों होता है, तो इसका प्रयोग नेटवर्किंग के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से एक आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। जो भी यूजर्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओसीएलसी का ही एक डेटाबेस है, ठीक है। अब देखिए जो एक क्वेश्चन हो रहा था कि ओपेक, ओपेक ओसीएलसी के द्वारा कब रखा है, तो जो ओपेक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेक का जो रख रखाव है वो किसके द्वारा, कौन करता है, तो ओसीएलसी। कौन करता है, ओसीएलसी, ठीक है। अब देखिए अब आता है वेब जंक्शन। 3 हो गए हमारे, अब तीसरा आता है, 2 हो गए हमारे, अब एक आता है वेब जंक्शन, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। वेब जंक्शन, वेब जंक्शन, ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और ये क्या है, ठीक है। तो ये होता है कि वेब जंक्शन जो होता है, पुस्तकालय के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको आराम दिलाने के लिए या उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए वेब जंक्शन का प्रयोग किया गया है। और वेब जंक्शन क्या है, ये एक निःशुल्क वेबिनार जो हमारा वेबिनार प्रदान करते हैं। ये हर महीने में एक सेमिनार होता है, वेबिनार, जिससे क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरियन है या जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं लाइब्रेरी के, वो इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं और नई नई जो भी प्रतिक्रिया है वो उसमें ऐड भी कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, वेब जंक्शन। वेब जंक्शन क्या है, तो वेब जंक्शन पुस्तकालय कर्मचारियों के आत्मसम्मान और सत्ता के लिए निर्माण किया गया। ये क्या, इसके लिए क्या है, तो पुस्तकालय के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो पुस्तकालय के कर्मचारी हैं उनको आत्मसम्मान, आत्मसम्मान व सत्ता प्रदान करने के लिए
ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो वेब जंक्शन है इसका क्वेश्चन ये वाला आ चुका है कि ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो पुस्तकालय के कर्मचारियों को उनके आत्मसम्मान और उनकी सत्ता प्रदान के लिए किया जाता है, तो वो हमारा क्या है, वेब जंक्शन। और देखिए वेब जंक्शन जो होता है हमारा, ये क्या होता है, एक निःशुल्क प्रतिमाह वेबिनार कराता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि निःशुल्क प्रतिमाह वेबिनार कौन सा डेटाबेस कराता है उस सीएलसी का, तो वो हमारा वेब जंक्शन। ठीक है। ये क्या करता है, निःशुल्क वेबिनार कराता है प्रतिमाह वेबिनार कराता है। ठीक है। ये क्या करता है, प्रतिमाह वेबिनार कराता है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से जान सकते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेस ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेस फॉर लाइब्रेरी। अगर पूछा जाए कि जो वेब जंक्शन है ये क्या करता है, ऑनलाइन लर्निंग भी प्रदान करता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेस फॉर लाइब्रेरी साइंस, प्लेस फॉर लाइब्रेरी। ठीक है। ये क्या करता है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेस फॉर लाइब्रेरी, ये कौन करता है, तो वेब जंक्शन। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग कराता है, ऑनलाइन जो भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं उनको कराता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सीखने की अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डेटाबेस है जिसमें हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, तो वो कौन सा है हमारा, वेब जंक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सीखने की जगह, ऑनलाइन सीखने की जगह, ये किसमें आता है हमारा, तो वेब जंक्शन में। ठीक है। अब देखिए इसमें अब इसके एक आता है इन्फोपोड। क्या आता है, एक इन्फोपोड। ठीक है। इन्फोपोड जो होता है हमारा, वो क्या आता है, विभिन्न विषयों को ऑनलाइन सूचीबद्ध करना। एक आता है इन्फोपोड, एक आता है इन्फोपोड डाटाबेस। इन्फोपोड डाटाबेस जो होता है इसका प्रयोग क्यों होता है, तो जो विभिन्न विषय हैं उनको सूचीबद्ध करने के लिए। क्वेश्चन आ जाए कि इन्फोपोड का क्या वर्क है, तो जो भी हमारे विभिन्न विषय हैं उनको सूचीबद्ध करने के लिए इन्फोपोड का यूज किया जाता है। ठीक है। जो भी हमारे विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विषयों को सूचीबद्ध करने के लिए, इसका यूज किया था इन्फोपोड का। ठीक है। अब इसमें देखिए एक आता है हमारा D2D, ये भी नया क्वेश्चन बना था। D2D क्या है, डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरी, ये किसका प्रोग्राम है, तो हमारा OCLC का। D2D ये क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट डिलीवरी। ठीक है। ये क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरी, डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरी, ये किसका प्रोग्राम है, तो OCLC का है। इसमें क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको डिलीवर किया जाता है किसके द्वारा, D2D। अगर पूछा जाए कि D2D किसका D2D किसका प्लेटफॉर्म है या किसकी सेवाएं हैं, तो वो हमारी किसकी, OCLC की। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगर पूछा जाए कि अब देखिए इसमें तो इंपॉर्टेंट जहां जहां तक क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे आप लोगों को करा दिए। अब इसके कुछ सेवाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इनमें से आने के चांसेस होते हैं और जो आ भी चुके हैं, वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ आप लोगों को। पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं OCLC की सेवाएं।
ओसीएलसी की सेवाएं एवं ठीक है। जो ओसीएलसी की जो सेवाएं हैं, कौन कौन सी सेवाएं और जो बच चुकी हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं और जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ओसीएलसी की जो सेवाएं, सबसे पहले हम आएंगे डिलीवरी सर्विस, ठीक है। कौन सी आएंगे? तो डिलीवरी सर्विस पहली पूछी है, तो कौन सी हमारी डिलीवरी 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 सर्विस, ठीक है। अगर पूछा जाए कि डिलीवरी सर्विस किसकी सेवाएं है, तो वो हमारी किसकी है? ओसीएलसी के। बस आप लोग इतना याद रख लेना कि डिलीवरी ये पूछी जाए, यानी D2D हमने जैसे आपको बताया था, डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरी। इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिलीवर करना किसका काम होता है? ओसीएलसी का, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी सूचनाएं हैं वो उपयोगकर्ताओं तक आसानी से पहुंच सके, जो भी इसके इच्छुक है, और कम पैसों में। ऐसा नहीं है कि कम पैसों में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे बुकें लेना, या फिर हमें कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो उसके लिए कुछ पैकेज होता है कि हाँ इतने रुपए का। तो ओसीएलसी का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे उपयोग करता है उसको ऑनलाइन तरीके से फ्री या कुछ कम पैसों में, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रदान किया जा सके। इसलिए ओसीएलसी को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, किसमें? लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। तो ओसीएलसी में क्या है? एक तो हमारा डिलीवरी सर्विस आ गया। अब अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा क्या है? कंटेंट कैटलॉगिंग इन सर्विस। दूसरा पूछा जाए तो कौन सा है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट कैटलॉगिंग एंड सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैटलॉगिंग एंड सर्विस, ये किसका प्लेटफॉर्म है? तो हमारा किसकी सेवा है? तो हमारे ओसीएलसी की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैटलॉगिंग सर्विस। एक आता है हमारा फेस्ट, ठीक है, FAST। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन फैसिट एप्लीकेशन सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। फैसिट एप्लीकेशन पूछा जाए, इसकी फुल फॉर्म क्या? फैसिट एप्लीकेशन सर्विस, फैसिट एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी, फैसिट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फैसिट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। फैसिट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, ये किसका उत्पाद है? ये किसकी सेवा है? तो हमारी किसकी है? ओसीएलसी की, ठीक है। फोर्थ में आ जाती है हमारी फर्स्ट रिसर्च रेफरेंस सर्विस। फर्स्ट रिसर्च सर्विस। फर्स्ट रिसर्च रेफरेंस सर्विस पूछा जाए कि फर्स्ट रिसर्च रेफरेंस सर्विस किसकी सेवाएं हैं, तो वो है हमारी ओसीएलसी की, ठीक है। एक आता है हमारा ऑल्ट, क्या आता है? ऑल स्टार डाटाबेस। ऑल स्टार डाटाबेस, ऑल स्टार ऑल स्टार ऑल स्टार डाटाबेस, ये किसका है? किसकी सेवा है? तो हमारी ओसीएलसी। कौन से? ऑल स्टार डेटाबेस, ठीक है। अब एक आता है हमारा सैंडो, यहां पर लिख देते हैं सैंडो। सैंडो ये किसका है? हमारा ओसीएलसी का। क्या है? सैंडो, ठीक है। अगला आता है हमारा वर्ड शेयर इंटरनेशनल वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस। वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस।
वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, ये किसका है? वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, ये किसका है? तो हमारा किसका है ये? वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, ये किसका है? ओसीएलसी का। एक और आता है हमारा वर्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस। अगर वर्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस, वर्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस, ये किसका है? किसकी सेवा है? हमारी ओसीएलसी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं ओसीएलसी रिलेटेड। ये लिख कर आते हैं कि फैसिट किसका है, या डिलीवरी सर्विस किसकी सेवाएं हैं, या हमारी ऑल्टस डेटाबेस किसका है, या असेंडो किसका है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ओसीएलसी की सेवाएं हैं। पहले हमने कौन सी बताया? डिलीवरी सर्विस, दूसरा हमने बताया कॉन्टेक्ट कैटलॉगिंग एंड सर्विस, और एक आता है हमारा फैसिट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, और एक आता है हमारा फर्स्ट रिसर्च रेफरेंस सर्विस, ये किसकी है? हमारी ओसीएलसी की। एक आते हैं मॉल्टस डाटाबेस, एक आते हैं हमारी सैंडो, और एक आती है हमारी वर्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, और एक आती है हमारी वर्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस। आशा करते हैं कि आज हमने जो भी क्वेश्चन ओसीएलसी से बनते हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आप लोग इसके नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, मैं उसी पर वीडियो अपलोड करूंगी। धन्यवाद।